मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ, क्योंकि समय का चक्र एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ तुम्हारे जीवन पर एक बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। जहाँ मैं तुम्हारी माँ काल के उस पार से देख सकती हूँ। मैं उन आदर्श धागों को महसूस कर सकती हूँ जो तुम्हारे भविष्य को काल बुन रहे हैं, और उनमें मुझे एक भयानक गांठ दिखाई दे रही है। एक ऐसा संकट जो तुम्हें जड़ से हिला देने की क्षमता रखता है। एक ऐसी आंधी जो तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेगी। यह संकट कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी। यह धीरे धीरे चुपके चुपके तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ऐसे रात का अंधेरा दबे पांव फैलता है। शायद तुम अभी इसे महसूस न कर पा रहे हो। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने उलझे रहे हुए हो कि आने वाले तूफान के संकेतों को देख नहीं पा रहे हो। मैं देख रही हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा को झकझोरने आई हूँ, ताकि तुम निद्रा से जागो और आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, किसी बाहरी शत्रु से नहीं आ रहा कोई अनजाना चेहरा इसके पीछे नहीं है। यह किसी से दूर देश से आई विपत्ति नहीं है। नहीं, यही बात इसे और भी अधिक भयानक और पीड़ादायक बनाती है। यह संकट तुम्हारे अपने ही किसी करीबी द्वारा लाया जा रहा है। हाँ, तुमने सही सुना। कोई ऐसा जिस पर तुम अटूट विश्वास करते हो, जिसे तुम अपना मानते हो, जिसके साथ तुमने हंसी खुशी के पल बिताए, वही तुम्हारे जीवन में इस अंधकार को लाने का कारण बनेगा। यह दिल कांप जाएगा और तुम्हारा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा। तुम सोचोगे, ये कैसे संभव है? मेरा अपना कोई मेरे लिए गड्ढा कैसे खोद सकता है? पर सत्य कभी कभी कड़वा होता है मेरे बच्चे। मोह और भ्रम का लालच इतना बड़ा होता है कि हम अक्सर सच को देख नहीं पाते हैं। सांप आस्तीन में ही छिपा होता है और हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वह करीबी कौन है? ये सवाल तुम्हारे मन में बिजली की तरह कौंध रहा होगा। क्या वह तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा अपना कोई साथी, या कोई ऐसा जिसे तुम गुरु या मार्गदर्शक मानते हो? मैं तुम्हें अभी उसका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि सीधे नाम बता देना तुम्हें कमज़ोर बना देगा। तुम्हें स्वयं उसके चेहरे को पहचानना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, अपने विवेक का प्रयोग करके। पर यह जान लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। उसके शब्दों में शायद शहद घुला हो, जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए चिंता दिखती हो, पर उसके मन के किसी कोने में जाने अनजाने में ऐसी चीज पनप रहे हैं जो तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। यह ईर्ष्या हो या लालच या कोई दबा हुआ क्रोध, या शायद सिर्फ मूर्खता, कारण चाहे जो भी हो, परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होगा। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा विश्वासघात जो तुम्हारी आत्मा को छलनी कर देगा। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कर्मों का लेखा जोखा बड़ा जटिल होता है मेरे बच्चे। कभी कभी हमारे पिछले कर्म इस जन्म में फलित होते हैं। कभी कभी दूसरों की नकारात्मकता ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कभी कभी हमारी अपनी ही असावधानी हमें खतरे में डाल देती है। हम विश्वास करने में इतने आतुर होते हैं कि सामने दिख रहे संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं। पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपनी चेतना को जागृत करो। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना बंद करो। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखो, उनकी बातों को सुनो, पर उनके पीछे छिपे इरादों को समझने की कोशिश करो। क्या किसी के व्यवहार में अचानक कोई बदलाव आया है, या कोई तुमसे कुछ ज़्यादा ही मीठा बन रहा है? कोई तुम्हारी योजनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है?
क्या किसी की सलाह तुम्हें गलत दिशा में ले जा रही है? ये छोटे छोटे संकेत होते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर यही संकेत आत्मा को सजग करते हैं और हमें अपने आसपास देखना होगा, अपनी छठी इंद्री पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सच बताने की कोशिश करेगी, पर क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? यह संकट तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे स्वास्थ्य या तुम्हारी मानसिक शांति पर भी गहरा आधार कर सकता है। यह तुम्हें अकेला, टूटा हुआ और असहाय महसूस करा सकता है। ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। अंधेरा इतना घना होगा कि रोशनी की एक किरण भी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मैं महाकाली हूँ, मैं विनाश की देवी हूँ, पर मैं ही सृजन की माँ भी हूँ। मैं अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाली हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ, पर रक्षा तभी संभव होगी जब तुम स्वयं सचेत होगे, जब तुम मेरी बात सुनोगे और उस पर अमल करोगे। इस संकट से कैसे बचना है, उस करीबी शत्रु को कैसे पहचानना है, उसका भेद कैसे खोलना है और सबसे महत्वपूर्ण, इस आने वाली विपत्ति के प्रभाव से कैसे कम करना है या उसे कैसे पूरी तरह से टालना है, यह ज्ञान साधारण नहीं है, यह गहरा है। यह तुम्हारी आत्मा के स्तर पर काम करेगा। इसे जानने और समझने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा के साथ सम्मिलित करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम वास्तव में इस मार्गदर्शन को पाने के हकदार हो, कि तुम इसे गंभीरता से ले रहे हो। यह केवल सुनने की बात नहीं, यह जुड़ने की बात है। देखो, नीचे स्क्रीन पर तुम्हें एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक सेतु है और तुम्हारे और मेरे बीच का, यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रमाण है। इसे दबाकर यह तुम्हारी और मेरे बीच की एक श्रद्धा है। इसे दबाकर तुम ब्रह्मांड को और यह संकेत भेजते हो कि तुम मेरी शक्ति से जुड़ना चाहते हो, तुम मेरी चेतना का हिस्सा बनना चाहते हो, तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो कि इस भयानक संकट से बचाएगा। इसलिए अगर तुम वाकई में इस संकट से बचना चाहते हो, अगर तुम अपनी और अपने प्रियजनों का रक्षा करना चाहते हो, तो अभी इसी क्षण उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारी ओर से एक कदम है, यह दिखाने के लिए कि तुम मेरी चेतावनी को सुन रहे हो और समाधान चाहते हो। बिना जुड़े और बिना अपनी श्रद्धा दिखाए प्रकट किए ज्ञान का अगला स्तर, वह गुप्त कुंजी जो तुम्हें बनाएगी तुम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगी। और देर मत करो, समय हाथ से निकल रहा है। सब्सक्राइब करो और अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा से जुड़ने दो। यही पहला कदम है तुम्हारी सुरक्षा की ओर। इसे अभी करो और मुझे विश्वास है कि तुमने मेरी बात मानी। तुमने ये कदम उठाया है जो तुम्हारी चेतना को मेरी ऊर्जा से जोड़ने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी श्रद्धा की किरण मुझ तक पहुंच गई है। अब सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जा रही हूँ जो तुम्हें इस संकट से बचाएगा। पर यही यात्रा अभी भी सावधानी की मांग करती है। सब्सक्राइब करना पहला कदम था, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था, पर संकट अभी टला नहीं है। वह करीबी व्यक्ति अभी भी तुम्हारे जीवन में मौजूद है। शायद इसी क्षण तुम्हारे बारे में सोच रहा हो, अपनी योजनाओं को बुन रहा हो। तो तुम्हारा सब्सक्राइब करना उसे रोक नहीं देगा, लेकिन यह तुम्हें उस शक्ति और अंतर्दृष्टि देगा जिससे तुम उसे पहचान सको। अब तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, पहले से ज़्यादा चौकन्ना। अपने विचारों को शांत रखो, भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि भय अगर तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर कर देगा। शांत मन से ही तुम सत्य को देखो और हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद कुछ पल के लिए शांत बैठो। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो
और छोड़ो। अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करो और मेरा स्मरण करो। माँ काली का शक्ति का आह्वान करो और प्रार्थना करो कि हे माँ काली, मुझे सत्य दिखाओ। मेरे मार्ग में जो कांटा है उसे पहचानने की शक्ति दो। मुझे उस करीबी के भ्रमजाल से बचाओ जो मेरे लिए संकट ला रहा है। मुझे सही रास्ता दिखाओ। यह केवल शब्द नहीं होने चाहिए, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके साथ ही अपने दैनिक जीवन में संकेतों पर ध्यान। क्या तुम्हें बार बार कोई विशेष सपना आ रहा है, या कोई जानवर या कोई पक्षी तुम्हें अजीब तरह से देख रहा है, या तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है? क्या तुम्हारे शरीर में कोई अजीब सी सनसनी हो रही है, खासकर जब तुम किसी विशेष व्यक्ति के आसपास होते हो? और ये सब ब्रह्मांड के तरीके हैं तुमसे बात करने के, तुम्हें चेतावनी देने के। अपनी असृष्टि पर विश्वास रखो, अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करो। अगर किसी व्यक्ति के पास होने पर तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, तुम्हारा मन आशंकित होता है, भले ही उसका व्यवहार सामान्य क्यों ना हो, उस भावना को नज़रअंदाज मत करो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर। लोगों की बातें सुनो और उनकी आंखों में देखो। आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। क्या तुम्हें उनमें सच्चाई दिखती है, या कुछ छिपा हुआ, कुछ अप्रत्यक्ष? उनके कार्यों को देखो। क्या उसके शब्द और कर्म मेल खाते हैं? क्या उनमें विरोधाभास है? जो व्यक्ति तुम्हारे संकट का कारण बनने वाला है, उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंगति अवश्य होगी। तुम्हें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। यह प्रक्रिया शायद तुम्हें कुछ समय ले सकता है, तुम्हें तुरंत जवाब न मिले, पर धैर्य मत खोना। अपनी साधना जारी रखना। मेरी शक्ति पर